वैश्विक स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खड़ी हो रही चुनौतियों के बीच ब्रिटेन में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्त मंत्री को बर्खास्त किया। वित्त मंत्री को बर्खास्त करने का यह फैसला तब आया है जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बाजार के लिए आर्थिक घोषणा करने की तैयारी कर रही हैं। क्वासी क्वार्टेक को ब्रिटेन का वित्त मंत्री बने 6 हफ्ते से भी कम समय हुआ था। वित्त मंत्री के पद से हटाए जाने के साथ ही अब वो राजकोष के चांसलर भी नहीं रह गए हैं। दरअसल जब से लिज ट्रस ने पदभार संभाला है उसके बाद से सरकार आर्थिक मोर्चे पर पस्त नजर आ रही है। क्वासी की जगह अब पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने टैक्स पॉलिसी पर अब यू टर्न भी ले लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाएगी। बता दें कि लिज ट्रस सरकार के बड़े पैमाने पर कर कटौती ने वित्तीय बाजार में उथल पुथल मचा दी थी। ट्रस सरकार का हाल ही में मिनी बजट पेश हुआ था जो महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित होता दिखा था। इस बजट में ट्रस सरकार ने टैक्स कटौती की लेकिन मिडिल क्लास को 19% जबकि अमीरों को 45% की छूट दे दी। इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद कई सांसदों ने लिज ट्रस को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि वित्त मंत्री क्वासी को अगर नहीं हटाएंगी तो पीएम लिज ट्रस को बगावत झेलनी पड़ेगी। चलिए, तो ये पूरा डेवलपमेंट क्या कहानी बयां कर रहा है, आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपांशु, पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, काफी उथल पुथल रही, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में भी खूब उथल पुथल हुई है इन सारी बातों को लेकर, लेकिन ये जो अब खबर आई है क्वासी साहब का जाना, ये ब्रिटेन के लिए कैसी खबर है और हटाया क्यों? समझिए, ऐसी बात है कि छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विश्व की और एक डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है और उसमें आप देख रहे हैं कि एक ही साल में 4 वित्त मंत्री बदल चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट पिछले 3 साल में 4 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है और इसी साल आप देख रहे हैं कि 4 वित्त मंत्री बदल चुके हैं। तो ये दिखा रहा है कि एक तो इंटरनली वहां पर इतनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, उसके ऊपर जैसे आपने बताया यूरोप में युद्ध है, इन्फ्लेशन की चिंता है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लोग अपने घरों का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, विंटर आ रही है, हीटिंग बिल्स के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। और उसमें आप देखते हैं कि ये सरकार जो सिर्फ 6 हफ्ते पहले आई थी, इन्होंने एक मिनी बजट पेश किया। नई सरकार आती है हमेशा अपने फिस्कल प्लान्स लाती है, बट इनके बजट में स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स कट्स की बात करी थी। अब परेशानी यहीं से बढ़ी, क्योंकि अगर आप टैक्स कट्स कर रहे हैं उस समय जब आपके पास खुद पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर आप जो शॉर्टफॉल होगा टैक्स कट के बाद वो कहां से कवर अप करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये मिनी बजट पेश किया था सितंबर के अर्ली दिनों में, तब से बाजार में एक टर्मोइल आया। बाजार को भरोसा नहीं था इस न्यू गवर्नमेंट पर, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि ये जो स्पेंडिंग शॉर्टफॉल होगा इसको ये कवर अप कैसे करेंगे। यूजुअली कवर अप एक्स्ट्रा बोरोइंग से होता है। अगर आप एक्स्ट्रा बोरोइंग करने वाले हैं वो भी ऐसे समय जब आपके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो आपका खर्चा और बढ़ेगा। इससे बाजार परेशान हुए और आपने देखा, जैसे आप बता रहे थे, पाउंड में इमीडिएट रिएक्शन आया, 50 साल के निचले स्तर पर गिरा और इनकी यूके की बॉन्ड यील्ड्स काफी तेजी से ऊपर गई। जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई, सारे पेंशन फंड्स की टेंशन आ गई। वहां पर एक बहुत ही बड़ी रिटायर्ड पॉपुलेशन है जो पेंशन पर जीती है और ये पेंशन फंड्स में इन्वेस्टेड है। पेंशन फंड्स की प्रॉब्लम आ गई कि हम अपने पे आउट्स नहीं कर पाएंगे जैसे ये बॉन्ड यील्ड उछली, और वहां से चिंता बाजार की बनी कि अगर ये पेंशन फंड्स फेल होते हैं तो इकोनॉमी पर कितना असर होता है और बाकी वर्ल्ड मार्केट्स पर बड़ा असर हो सकता है। इसलिए हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 हफ्ते पहले फिर एक अनाउंसमेंट किया कि हम बॉन्ड बाइंग करेंगे। ऐसे समय में जब ग्लोबली बैंक्स बॉन्ड बेच रहे हैं, लिक्विडिटी कम कर रहे हैं, यूके को बॉन्ड बाइंग करनी पड़ी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए। वो बॉन्ड बाइंग आज खत्म हो रही है। बाजार फिर से नर्वस थे और एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि चलिए, हमने एक्सेप्ट किया कि हमारी प्रीवियस वित्त रणनीति गलत थी, इसलिए लिज ट्रस को अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टेक को हटाना पड़ा ताकि बाजार स्टेबल हो जाए और ये माना जाए कि जो पुरानी इनकी पॉलिसीज थी जो ये लाने वाले थे वो फिलहाल नहीं आने वाली हैं। तो अभी के लिए तो बाजार थोड़े स्टेबल हैं, बट क्या ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्या ये वापस ये वित्त स्थिति वापस नहीं ला सकते हैं, ऐसी चिंता दोबारा आ सकती है। बट अभी के लिए एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर किया है यूके की सरकार ने। बट जेरेमी हंट जो नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान हर कोई जानता है
ऋषि सुनक का समर्थन करते थे और बोरिस जॉनसन के टाइम पर तो रनर अप भी रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में भी थे। तो अब उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। और एक तरह से चलिए पार्टी एक ही है, लेकिन पार्टी के भीतर भी उस विचारधारा के माने जाते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है लिज ट्रस के। तो अब तालमेल कैसा होगा और चुनौतियां क्या होंगी जेरेमी हंट के सामने? तालमेल तो बहुत मतभेद वाला होने वाला है, इसकी तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्वासी क्वार्टेंग और लिज ट्रस दोनों एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल सहयोगी थी, दोनों की सोच एक तरह की थी, इसलिए दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरह की थी। बट जैसा आपने बताया, जेरेमी हंट एक दूसरे पक्ष के हैं विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी, और पहले भी ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं यूके के, तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो इनका है ही। पर इनकी और लिज ट्रस की सोच काफी अलग है, और स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स पर काफी अलग सोच है। एक तरह से एक स्मार्ट पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप ऐसे आदमी को लेकर आए हैं जिस पर बाजार को भरोसा हो सकता है, एक फिस्कल हॉक है जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आपको करने नहीं देंगे, बजट को एक टाइट रोप पे रखेंगे ताकि इकोनॉमी संभली रहे। तो वहां से तो बाजार का कॉन्फिडेंस आ सकता है, पर क्या आगे जाकर मतभेद नहीं बनेगी, इसका कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर आपके क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एलाई को आप निकाल सकते हैं, तो फिर उस आदमी का क्या होगा जिसके साथ आपकी सोच विचार नहीं मिलते हैं। और बिल्कुल वैसा ही इस समय बनते हुए दिख रहा है जहां तक जेरेमी हंट और लिज ट्रस का सवाल है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले लिज ट्रस ने पब्लिक स्पीच भी दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी थे, और लगातार सभी की यही क्वेश्चन थे कि आपने क्वासी क्वार्टेंग को तो हटा दिया, पर ये पॉलिसी तो आपकी भी थी, तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। बिल्कुल आगे भी लग रहा है कि ये सरकार 6 हफ्ते ही पुरानी है, बट शायद लंबा समय टिक नहीं पाए अगर ऐसी पॉलिसीज आती रही। आपने बिल्कुल सही कहा। टोरी के जो नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आपने गलती तो आपने की थी, पॉलिसी तो आपकी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्वासी को बलि का बकरा बना दिया हो। और दूसरा बिल्कुल सही आपने कहा, इतना बड़ा वहां पे एक तो पूरा इन्फ्लेशन का इश्यू, एनर्जी प्राइसेस का इश्यू, होलसेल गैस प्राइसेस, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्दियां आ रही हैं और वहां पर फ्यूल पॉवर्टी कहा जाता है, फ्यूल लेने तक के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। तो अब कैसे इतने बड़े संकट से उभारेंगे? 1980 के बाद से डबल डिजिट में चला गया इन्फ्लेशन, कैसे काबू में पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाला है, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लाजमी भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।